हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त डोरारा और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल धमाल विद डोरारा। आज हम करेंगे लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए जी, अब हम निकालते हैं इसका मीन। लिमिट्स इसकी होती हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और आपने अंदर इंट्रोड्यूस करवाया सिंपल एक्स, और आपके पास वेरिएबल्स कट चुके हैं और आपने बकाया टर्म को एज इट इज़ लिख लिया। फिर आपने कांस्टेंट टर्म को सेपरेट कर लें इंटीग्रल से, और यहाँ पे डी ऑफ एक्स लिख लें, साथ डी ऑफ एक्स आएगा। फिर आपने एक्सपोनेंशियल की जो पावर है स्क्वायर को छोड़ के इन सब को सब्स्टिट्यूट कर लें, जिसमें है लिन ऑफ एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा इक्वल्स टू। फिर आप एक्स की वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, बाकी टर्म्स को आप राइट साइड पे ले जाएंगे। फिर आप इसकी एंटीलॉग ले लेंगे बोथ साइड पे, और आपके पास एंटीलॉग और लिन कट जाएगा, और साथ ही आप इसका डिफरेंशियल ले लेंगे और आपके पास टर्म। ठीक है, अब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। इसको 1 का नाम दे दें। पुट इन इक्वेशन 1। सबसे पहले जो टर्म आपने सब्स्टिट्यूट की है, इसके अंदर आप लिमिट्स पुट करके देखेंगे। जो हमारी ओरिजिनल थी 0 लोअर लिमिट थी, अपर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी थी। एक्स की टर्म के अंदर हम 0 पुट करके देखेंगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब आप इसको पुट करके देखेंगे तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा लोअर लिमिट का, अपर लिमिट का पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। फिर आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आपने क्या लिखा, एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल्स टू 1/2 पाई सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर -1/2। पहले तो आपने लिख ली, और आपके पास ये जो आपने सब्स्टिट्यूट जिस वैल्यू को किया था वो आपने जी का नाम दिया है, तो आप जी लिख लेंगे और उसका स्क्वायर आ जाएगा इस टर्म का। और आपने डी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख ली, जो कि है ई की पावर जी सिग्मा प्लस म्यू मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी ऑफ जी। सिग्मा कांस्टेंट चीज़ तो कांस्टेंट टर्म से वापस में कट गई, और डी ऑफ एक्स आपने डी ऑफ जी एज इट इज़ लिख लिया। और फिर बाद में आपने इनकी बेसिस सेम थी, आपने पावर्स को ऐड अप कर लिया, पावर्स को ऐड कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, -1/2 को आपने कॉमन लिया। -1/2 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास जी स्क्वायर, यहाँ पे -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 सिग्मा जी, और इधर -2 म्यू ब्रैकेट ऑफ डी ऑफ जी। अब आपके पास जी टर्म्स के अलावा आपके पास ये कांस्टेंट टर्म है -2 म्यू, इसको आप बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ई की पावर -2 म्यू डिवाइड बाय -2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर में भी -1/2 था, तो ये -2 आपस में कट के म्यू रह जाएगा। फिर आपने इसका करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर इस टर्म का। इस टर्म का कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे कि ये आपके पास ए टर्म है और माइनस, क्योंकि अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रिक a माइनस बी का स्क्वायर, और इसको खोलने का तरीका क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसका आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है इस टर्म का। ये तो हमने बाहर कॉमन ले ली है। अब इन दो टर्म्स को आपने यूज़ करना है। इसके लिए चाहे तो आप एक और स्टेप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि आपको यहाँ तक टर्म दिख रही है लेकिन आपको बी स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो आपने इसमें क्या देखा कि फंक्शन में हमारे पास a का स्क्वायर -2a मौजूद है, तो आपके पास b क्या होगा, सिग्मा होगा। सिग्मा यानी b का स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर आ जाएगा। और आपने जिस टर्म को एक सपोज किया है उसके साथ आपने एक सब्ट्रैक्ट टर्म भी करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसे ही होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप जिस टर्म को आप सपोज करते हैं उसके साथ आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो आपके पास टर्म आई माइनस सिग्मा स्क्वायर। अब ये आपके पास कांस्टेंट टर्म थी तो आपने बाहर निकाल ली, ये आपके पास फालतू टर्म थी। ये आपके पास कंप्लीट हो गया स्क्वायर, आपने इसको लिख लेंगे
ज़ी माइनस सिग्मा स्क्वायर, ज़ी माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये टर्म आपके पास सेपरेट है, इसको आप सेपरेट कर लेंगे। ये आपके पास टर्म्स आ गई हैं। आपके पास जब आपने सिग्मा स्क्वायर को कॉमन लिया माइनस सिग्मा स्क्वायर को, तो बाहर भी आपके पास एक्सपोनेंशियल के -1/2 था, और माइनस माइनस पॉजिटिव साइन हो गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2, और आपके पास लिमिट्स आ गई -∞ टू इन्फिनिटी, और रिमेनिंग टर्म्स आपने लिख ली। फिर आप क्या करेंगे, सिंपल आप इसका दोबारा से ये जो टर्म है आपकी, इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ज़ी माइनस सिग्मा पावर को छोड़ के अंदर वाली टर्म को, ठीक है, इक्वल्स टू टी का नाम दे दें। इधर से आपने ज़ी को सेपरेट करना है। ज़ी को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा का यहाँ पे माइनस हो रहा था लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और अब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे, डी ऑफ ज़ी इज़ इक्वल्स टू डी टी, और ये आपके पास ज़ीरो हो गया। इसको आप पुट करेंगे, इस इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इसको आप कहेंगे पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर म्यू ई की पावर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 √2 पाई। जब आप दोबारा इधर जो आपने सब्स्टिट्यूट किए टर्म्स, इसके अंदर जब आप -∞ पुट करेंगे तो दोबारा से इन्फिनिटी पॉजिटिव के लिए करते हैं, लिमिट के लिए। जब आप इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी डालेंगे माइनस सिग्मा टी, तो ये फिर से आपके पास इन्फिनिटी बनेगा, और अगर आप इसके अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी -∞ पुट करते हैं, इसके अंदर आप -∞ पुट करते हैं, तो आपके पास फिर भी -∞ आंसर आएगा, क्योंकि आपने लोअर टर्म का लिया है लिमिट, इसलिए, ठीक है। फिर ये अब आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, और आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का आंसर आ चुका है, ई की पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास आंसर है। अब हम इसका वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस के लिए आप क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। आप ये निकाल चुके हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। चलिए जी, अब निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एक्स की पावर 2 इंट्रोड्यूस करेंगे अंदर, कट के ये आपके पास सिंपल बचेगा एक्स, लिमिट्स एज इट इज़, एक्स कांस्टेंट टर्म को सेपरेट कर लिए इंटीग्रल से, 1/√2 पाई एक्स आपने लिख लिया। फिर आपने आगे करनी सब्स्टिट्यूशन, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल आपको दिख रहा है, आपने इसकी पावर को लेट करेंगे। फिर आपने सबसे पहले तो ये किया, आपने सेम एज इट इज़ जैसे प्रीवियस स्टेप्स थे बिल्कुल आपने वैसे आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया पावर को, और आपने इसको वेरिएबल साइन किया। फिर आपने एक्स की टर्म को सेपरेट, और इक्वल्स टू ई की पावर जी सिग्मा प्लस म्यू। अब ये आपके पास यहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा है, तो आपने एक्स के अंदर ई वाली टर्म को पुट करेंगे, इस वाली टर्म को पुट करेंगे, और ये आपके पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर में है इसको अब जी पुट करेंगे, और इसका स्क्वायर डी ऑफ एक्स की जगह पे आप डी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए जी, पुट करते हैं, ठीक है। अब आपने टर्म्स लिख ली हैं, कांस्टेंट टर्म को आपने कट कर लिया, आपके पास यहाँ पे बेसिस सेम थी, पावर्स को आपने एडअप कर लिया, और आपने
बस 2 म्यू ऐड हो रहे थे तो आपने e⁻² म्यू को आपने सेपरेट कर लिया इंटीग्रल से -∞ टू इन्फिनिटी, और आपने इनको सिंप्लीफाई किया इन टर्म्स को। आपने क्या किया, -1/2 को कॉमन लिया। फिर आपने इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है इसका, तो आपने पहले तो फॉर्मूला लिखा a - b का स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b का स्क्वायर। आपने इसको पहले इसको पुट करके देखा तो आपके पास a का स्क्वायर था -2, और कितनी टर्म्स को आप करेंगे तो आपके पास 4 बनेगा, तो 2ab यानी कि 2 सिग्मा + 2 म्यू का स्क्वायर। ठीक है, आपने फिर बाद में इसको फॉर्मूले को आपने जब इसमें पुट किया तो आपके पास ये टर्म बनी, और आपने जो चीज़ को आप एडअप करते हैं आप उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हुए, तो आपने इस टर्म को, ये कांस्टेंट टर्म थी, ये सेपरेट हो गई, और अंदर आपने अलजेब्रिक फार्मूला जो आपने ये बनाया है इसको आपने लिख लिया। फिर उसके बाद आपने इसकी पावर को खोला और आपके पास कट के यहाँ पे 2 म्यू e⁻² सिग्मा स्क्वायर आपने लिख लिया, और आपने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और फिर जो आपके पास टर्म इसको आपने सब्स्टिट्यूट किया है, जो आपके पास टर्म आपको दिख रही है e की पावर में, आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया। इसको कोई भी वेरिएबल आप असाइन कर सकते हैं, टी कर सकते हैं, एल रख लें, सेपरेट कोई वेरिएबल नेम रख लें, और इसको आपने जी को सेपरेट किया। फिर इसके बाद आपने इसका डिफरेंशियल लिया, फिर इसको आपने पुट किया इक्वेशन 2 में। तो आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनी थी, और आपके पास यहाँ पे, और आपको पता है ये कैसे बनी, ये आपके पास टर्म इक्वल्स टू 1 की इक्वल होती है। तो आपने जस्ट ये जो आपके पास सेपरेट टर्म थी आपने वो लिख ली, और अब आप पुट करेंगे वेरिएंस के फॉर्मूले में। फिर आपने वेरिएंस के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, आपके पास बना वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू e⁻² म्यू + 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस e⁻² म्यू + सिग्मा स्क्वायर 2 वेरिएंस ऑफ x e⁻² म्यू और सिग्मा स्क्वायर जो कॉमन आ सकता है आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये आपके पास खत्म हो गई, e⁻ सिग्मा स्क्वायर माइनस ये टर्म भी आपने कॉमन ले ली और ये टर्म आपने कॉमन ले ली, तो आपके पास यहाँ पे 1 आंसर आया, और ये आपके पास वेरिएंस ऑफ x का आंसर आ चुका है। चलिए मॉड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपने इसका फंक्शन लिख लिया, और आपने लिख लिया कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इक्वल टू 0 के आप इक्वल पुट करेंगे, और f डबल डैश आपके पास <0 होता है तो आप इसको नहीं यूज़ करेंगे, आप इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आपने इसका लॉग ले लिया, लॉग आपने लेने के बाद आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास ये टर्म बची। ठीक है, अब आप इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइड हो रही थी यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गई, और आपके पास रिमेनिंग ये बचा। और आप जब आप इसको माइनस सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू को इधर रहने दिया लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे आप लीन ऑफ एक्स को ले गए, और फिर बाद में आपने इसका एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लेने से आपके पास e⁻ सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू आपके पास आंसर आ गया। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।